सबका चीफ जस्टिस मोहतरम मंजूर हुसैन गिलानी साहब के साथ हम बैठे हुए हैं। तो सवाल जो एजुकेट रेफरेंडम 2023 में पूछे जा रहा है और कोशिश ये है कि 100% जो 16 साल से ऊपर जो मर्द ख़वातीन अवाम है यहाँ पे और बाहर दुनिया में भी, और जो हिंदू सिख वारिसीन है जो यहाँ से हिजरत करके चले गए, कि सवाल ये कि क्या आप चाहते हैं कि आज़ाद जम्मू व कश्मीर में ऐसी बाइख्तियार हुकूमत हो जिसके पास तमाम मालियाती, इंतज़ामी, सियासी, समाजी और सिक्योरिटी अमूर पर कानून साजी और फ़ैसला साजी का मुकम्मल और गैर मशरूत इख्तियार हो। जी हाँ, बड़ी मेहरबानी जी, आपने मेरे साथ भी रब्ता किया। मैं इस सिलसिले में मेरी राय जो है ये कॉर्बल की राय पे मबनी है और कॉर्बल की राय को ही मैं रिप्रोड्यूस करता हूँ। उसने ये कहा था कि ये जो अपना इवैक्यूएटेड टेरिटरीज़ हैं उनको अपना लोकल अथॉरिटी कहा जाएगा और लोकल अथॉरिटी को वो इंतज़ामी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव इट शैल पोजेस ऑल द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स विद इन देयर टेरिटरी and they shall have complete control on the political and administrative powers of their territory, subject to the surveillance of the commission. Commission means the United Nations Commission for India and Pakistan. अब उसका वो कैसे होगा, उसने आगे फिर जाके लिखा है, we do not mean the actual this surveillance. It is just to make a report to the commission if there is any breach. This is what he said. और मैं भी इसी ओपिनियन का हूँ कि ये लोकल अथॉरिटी बननी चाहिए आज़ाद कश्मीर, और चूँकि 30 अगस्त 1948 के रेजोल्यूशन को यही बात उसमें लिखी है कि लोकल अथॉरिटी होगी और लोकल अथॉरिटी को ये पावर होगी। अलबत्ता सिक्योरिटी का पावर उन्होंने नहीं दिया है। सिक्योरिटी का पावर कॉर्बल की डेफिनेशन के मुताबिक ही the आज़ाद लोकल अथॉरिटीज़ shall be under the control of the high command of Pakistan. हाई कमांड को उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि हाई कमांड मीन्स द हाईएस्ट एग्जेक्टिव अथॉरिटी इंक्लूडिंग द मिलिट्री अथॉरिटीज़। ये उसकी डेफिनेशन थी। मेरी ज़्यादातर राय है, मैं इसी पे बेस पे एनालॉजी में ड्रा करता हूँ कि लोकल अथॉरिटी को फाइनेंशियल सारे पावर होनी चाहिए जो अभी 30th अमेंडमेंट के तहत IJ की गवर्नमेंट को आ गए हैं। इसके बाद इनको पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और ये जो इसके इनके जो वसाइल हैं, मिनरल रिसोर्सेज, ये पावर भी IJ की गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन एंड अदर फेडरल पावर्स दे मस्ट वेस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वो इसलिए कि द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हेन इट वाज अंडर द रूल ऑफ महाराजा, द डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स वेस्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस वक्त भी ब्रिटिश इंडिया के पास थे, उस वक्त भी सिक्योरिटी इनके पास नहीं थी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी, नॉट आई डोंट से इंटरनल, एक्सटर्नल सिक्योरिटी उस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। कम्युनिकेशन भी उनके पास थी और करेंसी भी उनके पास थी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त भी अरेंजमेंट वही होने चाहिए। ये फेडरल सब्जेक्ट जितने भी हैं या यूनियन सब्जेक्ट जिसको इंडिया में कहा जाता है, जितने भी हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जहाँ से रहने चाहिए। अलबत्ता बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं दे मस्ट बी विद इन द कंट्रोल ऑफ द आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट। और कराची का एग्रीमेंट जो था आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान, उसमें भी यही बात थी। सही, ज़बरदस्त, थैंक यू।